आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं www.totalurdu.com पर स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स। जी जनाब, तो हम स्पेनिश कोर्स का आज बाकायदा आगाज़ करते हैं और इस सिलसिले की पहली क्लास में आपके साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आपको पता है कि हर ज़ुबान के हरूफ तहज्जी हुआ करते हैं, यानी कोई भी ज़ुबान जो होती है वो कुछ हरूफ तहज्जी से मिलकर बनती है, जिनकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। हरूफ तहज्जी असल में होते क्या हैं? तो जनाब, हरूफ तहज्जी वो आवाज़ें होती हैं जिनको अदा करके कोई ज़ुबान बोली जाती है। मसलन हमारी ज़ुबान में अलिफ मदा और अलिफ, तो अलिफ की जो आवाज़ वो आ निकलती है, तो ये एक आवाज़ जो होती है उसको हर्फ कहा जाता है। और हर्फ जो उस ज़बान में जितनी भी आवाज़ें इस्तेमाल की गई होती हैं, यानी जितने हर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको मुकम्मल तौर पर हरूफ तहज्जी कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में यानी हिज्जे कर कर हर्फ बनाने के लिए हरूफ तहज्जी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह स्पेनिश ज़बान के भी हरूफ तहज्जी हैं। स्पेनिश ज़बान में टोटल हरूफ तहज्जी जो हैं वो 27 हैं। याद रखिएगा कि इस ज़ुबान के टोटल हरूफ तहज्जी जो हैं वो 27 हैं, यानी इसमें इंग्लिश के साथ इंग्लिश के जो हरूफ तहज्जी हैं सेम स्पेनिश ज़ुबान के भी हरूफ तहज्जी वही हैं, लेकिन इसमें एक लफ्ज़ जो कि एनिए, ये वाला जो लफ्ज़ है एनिए, इसका इजाफ़ा है। इसके अलावा बाकी हरूफ तहज्जी इंग्लिश वाले ही हैं। आप यानी आप बहुत से लोग ये सोचते हैं जैसे से आचे, ये वाला से और आचे, चे है, ये भी एक हरूफ तहज्जी है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये कॉम्बिनेशन है जो कि सी और एच को मिलाकर, यानी से और आचे को मिलाकर बनाया जाता है, ताकि इसे प्रोनाउंसिएशन जो एक अदायगी है चे की वो अदा की जा सके। ठीक है ना? जिस तरह हमारी ज़ुबान में भे, बे और हे को मिलाकर भे बनाया जाता है, तो इसी तरह सी और एच को मिलाकर चे बनाया जाता है। इसके बाद ये लफ्ज़ ये आप देख रहे हैं डबल एल, तो एल को अगर डबल एल पढ़ा जाता है तो ये है जो कहीं पर जे की आवाज़ देता है और मुख्तलिफ़ जगहों पर ये की आवाज़ देता है। तो ये वक्त के साथ आप समझ जाएंगे। तो आइए आज हम इन हरूफ तहज्जी यानी स्पेनिश के अल्फ़ाबेतो, हरूफ तहज्जी को स्पेनिश में अल्फ़ाबेतो कहा जाता है, उनको पढ़ते हैं। और उनके दरमियान जो ये बहुत ही अहम सबक है। ठीक है, ये समझ लें कि आप बेस है। अगर आप इनको सही अदा करना नहीं जानते तो आप ना सिर्फ कभी स्पेनिश ठीक तौर पर बोल पाएंगे, बल्कि लिखना भी आपके लिए मुश्किल होगा। तो आपने देखा है कि अनपढ़ और पढ़ लिखे में फ़र्क जो होता है वो यही होता है कि जो पढ़ा लिखा शख्स होता है, जो पढ़ना जानता है, वो किसी भी ज़बान के या जो वो ज़बान बोलता है उसके हरूफ तहज्जी को पढ़ना देखकर पढ़ना जानता है और फिर उनको लिखना भी जानता है। मतलब ये कि वो उस आवाज़ की शनाख्त कर सकता है जो किसी पेपर पर लिखी गई है, और फिर उसको सेम उसी तरीके से जो वो आवाज़ बोलना चाहता है उसको पेपर पर लिख सकता है। तो ये आवाज़ की शनाख्त का काम देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना स्पेनिश लैंग्वेज के हरूफ तहज्जी। तो इसका पहला लफ्ज़ जो है, पहला हर्फ जो है वो है आ। तो आ के साथ आपने देखा कि मैंने अली मदा लगाकर उर्दू में लिखकर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको उर्दू के अल्फाज में कोई शक हो तो इसके साथ साथ जो मैं बोलता जा रहा हूँ आप वहाँ से भी इसको मेरे साथ रिपीट कीजिएगा और इसको सही करने की कोशिश कीजिएगा। और तकरीबन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको ए से लेकर जेड तक, यानी आ से लेकर सेता तक के तमाम हरूफ तहज्जी जो हैं वो ज़ुबानी आने चाहिए, और वो ना कि आप इंग्लिश में इसको मिक्स ना कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश के जो अदायगी हैं वो मुख्तलिफ है और स्पेनिश लैंग्वेज की जो अदायगी है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आ, बे, ये बे है, बे, ये से है। याद रखिए कि हम लोग बहुत जो उर्दू बोलने वाले हैं, हमारा अक्सर लोगों को ये दावा होता है मुकम्मल तौर पर कि हम हर ज़ुबान का लफ्ज़ बोल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसा, मेरे नज़दीक ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर ज़ुबान के कुछ मखसूस हरफ हुआ करते हैं जिनको हम अदा नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि अगर कोशिश किए करें तो अदायगी हो सकती है। तो ये जो लफ्ज़ है से है, ना कि से है, से, तो इसको अदा करने में हम लोग
यानी पाकिस्तानी जो लोग हैं वो हम आप ये कह लें कि 90% लोग इसकी अदायगी से कासिर हैं, चाहे हम पढ़ना जानते हैं या नहीं जानते। हाँ, जो कि यहाँ पर पैदा हुए हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता, या बहुत ज़्यादा रवानी में स्पेनिश बोलते हैं तो वो भी बिल्कुल मेरा ख्याल है इसको सही अदा कर सकते होंगे, लेकिन मैं भी इसको अदा नहीं कर पाता ठीक से। तो जब आप कोई भी लफ्ज़ बोलते हैं जिसमें से शामिल होता है तो इससे आपका पता लग जाता है कि आप जो हैं स्पेनिश ज़बान नहीं बोलते प्रॉपर, आपने ये ज़बान सीखी है या बाद में आप इस ज़बान को बोलते हैं। तो ये जो है से है ना कि से है, इसलिए मैंने से समर और ये बड़ी का इस्तेमाल किया है ताकि आप से बोलें इसको और से ना बोलें, ठीक है। तो ये गलती आप ज़्यादा दूर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कुछ अल्फाज हैं जो कि हमें बोलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। तो से, उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था चे आता है। चे कोई हर्फ नहीं है बल्कि सी और एच को मिलाकर ये सी है, और इस एच को मिलाकर चे बनाया जाता है, जिससे आवाज़ चे की पैदा होती है, क्योंकि स्पेनिश में चे बोला जाता है। तो इसलिए जो स्पेनिश रियल एकेडमी है उसने सी और एच को कॉम्बिनेशन बनाकर चे का एक हर्फ जो है बनाया, ताकि इस मान में चे की अदायगी भी हो सके। उसके बाद दे है, दे, फिर ए, फिर एफ ए। एफ ए, ये ए और फे, अगर इसको हम उर्दू में जो मैंने लिखा है अगर उसको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा ए फे। तो ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करने के लिए अगर मैं साथ में लिख जाता एफ ए, तो बहुत से लोग उसको ईफ़े पढ़ते हैं, बहुत से कुछ है, तो मैंने देखा है बहुत सी बुक्स में लिखा होता है। तो इसको मैंने जो ये एरर दूर करने की कोशिश की है, और यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ चूँकि आप मुझे सुन सकते हैं, इसलिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो है एफ ए, यानी आप ज़रा स्पीड से इन दोनों अल्फाज को जोड़ देंगे एफ ए, ठीक है। ये है एफ ए, तो मेरा ख्याल आपको सही समझ आ गई होगी। एफ ए, खे, आचे, तो ये है आचे। ई, ई के बाद है होता, का, एले। वही वाला रूल आपने आजमाना है, यानी यहाँ पर अप्लाई करना है कि आपने ए और ले को इकट्ठा पढ़ना है ज़रा स्पीड से, तो ये बन जाएगा एले, ठीक है ना, एले। इसको इकट्ठा भी मैं लिख सकता था, लेकिन वही मसला जो कि मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको एले। उसके बाद ये डबल एल है, यानी दोबले एले इसको हम कहते हैं, लेकिन ये कोई हर्फ नहीं है। ये बात आपके जहन में होना चाहिए कि ये कोई हर्फ तेजी नहीं है, बल्कि ये एक आवाज़ की प्रोनाउंसिएशन के लिए एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है जो कि स्पेनिश ज़बान की बेस में शामिल है। इसलिए हम इसको यानी बुनियादी तौर पर हम इसको पढ़ते हैं बतौर एक हर्फ तहजी के, लेकिन ये हर्फ तहजी नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं ये। उसके बाद लफ्ज़ आता है एम ए। वही वाला रूल है कि आपने स्पीड से पढ़ना है, और ए और मे को मिलाकर बनेगा एम ए। उसके बाद है एन ए, फिर है ए निए, ठीक है ना। ये लफ्ज़ है ए निए, जो कि बिल्कुल नया है और स्पेनिश ज़ुबान में ही शामिल है, इंग्लिश में लफ्ज़ शामिल नहीं है। इसलिए अगर आप अगर आपको इंग्लिश के हरूफ तेजी ज़ुबानी याद है तो आप बस उनकी साउंड चेंज करने से आपको आसानी पैदा होगी, लेकिन ये लफ्ज़ जो है ये है ए निए, जो कि बिल्कुल नया है और आवाज़ ये निकालता है निए की, ठीक है। उसके बाद है ओ, पे, कू, ये कू है। उसके बाद है एरे। इसी तरह ये डबल एरे है, जिसको हम बहुत से लोग बाकायदा तौर पर हरफ तेजी के तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन ये भी एक कॉम्बिनेशन है कि अगर डबल आर आ जाए, दोबले एर्रे कहीं पर आ जाए यानी दो दफ़ा एर्रे आ जाए, तो उसको कैसे पढ़ते हैं। तो ये देखिए मैंने रे के ऊपर शद लगाई है, तो आपको पता है जिस हर्फ के ऊपर शद का इस्तेमाल आ जाए वो हर्फ दो दफ़ा पढ़ा जाता है। तो इसी तरह इनकी ज़ुबान में ये आर पढ़ने के लिए हमें दो आर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये है एर्रे, एर्रे, ठीक है। अब किस तरह पढ़ेंगे इसको, यानी दो आर की आवाज़ निकालेंगे एर्रे। उसके बाद अगला लफ्ज़ है ऐसे, ए को स्पीड से से के साथ मिलाना है तो बनेगा ऐसे। फिर है ते, ते के बाद आ जाता है ऊ। याद रखिएगा कि ओ
और ऊ, बहुत से लोग इसको ऊ बोल जाते हैं और इसको ओ बोल देते हैं। तो फ़र्क ये है कि ये जो ओ है और ये ऊ है, तो ये इंग्लिश में भी ओ होता है, तो ओ को हम इंग्लिश में भी यानी स्पेनिश में भी ओ ही कहते हैं। और ऊ जो है वो चूँकि इंग्लिश में यू होता है, लेकिन स्पेनिश लैंग्वेज में वो ओ पेश के साथ आता है, तो ये बन जाता है ऊ। ओ और ऊ, तो ये है ऊ। उसके बाद ऊबे, तो ऊबे है। उसके बाद आता है ऊबे दोबले, यानी डब्ल्यू इंग्लिश में हम कहते हैं, तो ये ऊबे दोबले आता है। अच्छा, आपने बहुत सी जगह पर यह भी सुना होगा कि दोबले ऊबे भी इस लफ्ज़ को कहा जाता है। तो ये दोबले ऊबे जिस ज़बान में कहा जाता है वो लातिनो अमेरिका या लैटिन लोग हैं जो कि इसको उल्टा भी पढ़ते हैं, दोबले ऊबे, लेकिन स्पेनिश में इसको ऊबे दोबले ही पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी ये वी जो होते हैं डबल, यानी ये देखें एक वी ये बन गया है, दूसरा वी ये बन गया है, तो ये डबल वी हो जाते हैं, इसलिए इसको ऊबे दोबले कहते हैं और वी को खाली ऊबे कहा जाता है। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है 21। उसके बाद है ई ग्रिएगा, तो ई ग्रिएगा वाई को कहा जाता है ई ग्रिएगा। और उसके बाद आता है सेता, तो ये सेता पढ़ना वो भी गलत है, ये है सेता। ठीक है ना, तकरीबन सीन की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सिर्फ ऐसा अदा करता है, शीन इनकी ज़ुबान में है नहीं, और ये है सेता। ठीक है, सेता। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें आपने सीखे अल्फ़ाबेटिक्स। उसके बाद में एक ज़रा स्पीड से इनको दोहराए देता हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ दोहराएं। इसमें मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा जिस तरह के मैंने पहले दी थी, तो अब ये रवानी में होगी। और आप लोगों की जो कोशिश होगी वो सबसे ज़्यादा ये होगी कि आप इनको सही तरह से अदा कर सकें, इन अल्फाज को सीख सकें, क्योंकि अगर आप ये अल्फाज सही तरह से बोलना नहीं सीखेंगे और इनकी अदायगी जो है या इन अल्फाज से जो आवाज़ पैदा होती है वो आप नहीं निकाल पाएंगे, तो आप स्पेनिश सीखने में तकरीबन स्पेनिश लैंग्वेज को सीखने में नाकाम हो सकते हैं। ठीक है, यानी आप बोल तो सकेंगे, आपने जो सुना है उसको सुनने के बाद आप वो अल्फाज अदा कर सकेंगे, लेकिन कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है तो आप उसको गलत पढ़ेंगे, आप उसको नहीं सही तरह से पढ़ सकते। और अगर आपने कभी कोई लफ्ज़ लिखना है तो वैसे अगर आपने कहीं पर लिखा हुआ देखा है तो आप उसकी कॉपी करके तो लिख देंगे, लेकिन नए से अगर कोई लफ्ज़ आपको बताया जाए कि आप इस लफ्ज़ को लिखें तो आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप उसकी अदायगी जो है वो सही तरह से नहीं जानते। तो इसलिए हरूफ तेजी जो है उसकी ये क्लास बहुत ज़्यादा अहम है। इसके बाद आने वाली क्लास जो है नेक्स्ट, यानी इस कोर्स की जो दूसरी क्लास होगी वो भी बहुत ज़्यादा अहम है, वो आपको पता चल जाएगा जिस टाइम वो क्लास आएगी। ठीक है तो इन दोनों क्लासों पर बहुत ज़्यादा आपने जिसे कहते हैं, आप ये समझें कि आप अगर ये दो क्लासें हैं, यानी ये पहली क्लास और इसके बाद जो दूसरी क्लास आएगी, इन दो को सही तरह से अपने जहन में बिठा लेते हैं तो आप यानी एक आपको अहमियत के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप आधी ज़ुबान सीख गए हैं। सिर्फ अब आपको जो नहीं आएगा वो है कि आपके पास वोकैबुलरी नहीं होगी, अदरवाइज़ आप ज़ुबान सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हरूफ तेहजी को रिपीट करते हैं। आ, बे, से, चे, दे, ए, एफे, खे, आचे, ई, होता, का, एले, ये, एमे, एने, एनिए, ओ, पे, कू, एर्रे, एर्रे, एसे, ते, ऊ, ube, w, x, ग्रीएगा और सेटा। जी दोस्तों, तो ये तो आज की अल्फ़ाबेटिक्स क्लास थी जो कि अब हम ख़त्म करते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए घर पर। दूसरी बात ये है कि ये जो क्लास मैं पोस्ट कर रहा हूँ, अगर आप यूट्यूब पर इसको देख रहे हैं तो ये जो चार्ट है अल्फ़ाबेटों का यानी हरूफ तेहजी का, तो यूट्यूब पर तो ज़ाहिर है ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेरी साइट यानी www.total2.com पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप एक बटन देखेंगे
यानी लर्न स्पेनिश लैंग्वेज का, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्लासेस जो हैं वो पोस्ट हैं। तो आप दूसरी क्लास यानी पहली क्लास जो है उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो उसके नीचे ये चार्ट एक तस्वीर होगी, उस तस्वीर पर क्लिक करने से ये तस्वीर बड़ी हो जाएगी और आप इसको चाहें तो अपने कंप्यूटर पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और जब आपका दिल करे तो आप इन अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको यानी एक दफ़ा टाइम ना हो या आप अपने पास किसी तरह भी इस तस्वीर को या आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इस वीडियो के नीचे लगा दूंगा अगर आप www.totalurdu.com पर देख रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पर चूँकि ये ऑप्शन नहीं होगी तो इसलिए ना यूट्यूब पर सिर्फ आप इसको वीडियो क्लास को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।